सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगी और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये लास्ट वीक लॉन्ग वीकेंड का था। तो बस यहाँ पे जी मैं अपने वर्क के बाद मैंने अपने बच्चों को बुला लिया। मैंने कहा चलो बच्चों को बाहर ही थोड़ा सा, मैंने अर्ली फिनिश किया था तो मैंने कहा चलो इनको बाहर मैं कुछ खिलाती हूँ। तो मेरा तो कोई देसी प्रोग्राम था कि देसी खाना खाते हैं, लेकिन आपको पता है बच्चों की चॉइस अपनी होती है। तो यहाँ हम गए हुए हैं बिग मोस्ट है, ये एक अमेरिकन डाइनर है जो कि 50s और आजकल के एरा को मिक्स करके एक फ्यूजन टाइप का है रेस्टोरेंट। तो यहाँ हम चले गए और यहाँ पे हम लोगों ने फास्ट फूड खाने का प्रोग्राम बनाया। अच्छा, इन लोगों ने पुराने और न्यू स्टाइल को मिक्स किया। जिससे हम लोगों का आजकल घरों के हालात है कि बच्चे न्यू स्टाइल के उसमें होते हैं और हम पुराने देसी स्टाइल के सोचों और खाने पीने वाले होते हैं। तो अच्छा था, यहाँ पे सारा कुछ अच्छा था, लेकिन मेरा तो दिल देसी पे ही था कि हम देसी में रहते। लेकिन मैंने बच्चों के साथ बैठ के उन्हीं की चॉइस का खाना खाया और उन्हीं के साथ ही गपशप की ताकि वो जो है ऐसे फील करें कि मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। लेकिन पर्सनली मुझे इतना मज़ा आता नहीं, मैं अपने देसी खानों में ही खुश रहती हूँ। तो यहाँ पे ये दिखाने की मैं कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे ना 50s की जो कार्स वगैरह वो लगा के इन्होंने थोड़ा सा इन्वायरमेंट किया हुआ था 50s वाला। लेकिन इसमें क्योंकि फ्यूजन आजकल का भी था तो वो थोड़ा बहुत मिक्सर ही चल रहा था। हम लोग यहाँ पे गपशप कर रहे थे जहाँ जितनी देर तक जो है हमारा फूड बन के आ रहा था। मैंने थोड़ी सी यहाँ पे मॉडलिंग स्टार्ट में जैसे आप लोगों ने देखा होगा करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये डिम लाइट था तो इतना उस तरह से ब्राइट करके आ रहा नहीं था। यहाँ पे भी मैं कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी तो ये भी हो नहीं सका मेरे से कि मिल्क शेक वगैरह मैंने लैम्प के साथ रखे और मैंने कहा चलो कुछ क्रिएट करते हैं। लेकिन वो रियल में अच्छा लग रहा था, लेकिन पिक्चर में और वीडियो में उस तरह से इसकी लुक आ रही नहीं थी। तो ये जी इनके जो है स्पेशल कुछ बर्गर थे जो कि काफ़ी फ्रेशली बने हुए थे। हर चीज़ इनकी जो बन वगैरह भी है ये फ्रेश ही बना के देते हैं और इनके मिल्क शेक भी बड़े ही अच्छे टेस्टी फ्रेश थे और बच्चों ने तो खैर बहुत इन्जॉय किया। और मैंने क्योंकि वर्क के बाद जो है खाना नहीं खाया हुआ था और लंच भी इतना कोई ख़ास हैवी नहीं किया था तो मुझे भी बहुत मज़ा आया। बच्चों ने थोड़ा ठहर के खाया, लेकिन मुझे तो बहुत सख्त भूख लगी हुई थी तो मैंने इसलिए उनसे पहले ही शुरू कर दिया। हालांकि फूड जो है उनकी पसंद का था, लेकिन फिर भी मैं जो है उनके साथ खा रही थी। तो बात यह है कि आजकल क्योंकि बच्चों की मर्ज़ी ज़्यादा चलती है। हमारा जब टाइम हुआ करता था तो हमारे टाइमों में जो है हमारे पेरेंट्स की सुनी जाती थी और हम लोग उनकी बात मानते थे। लेकिन अब दौर थोड़ा बदल गया है कि अब जो है बच्चों की मानी जाती है। तो हम तो बेचारे फिर रह ही गए हमने ना अपने बचपन में अपनी बातें मनवाई और ना ही आप मनवा सके। अच्छा, ये लॉन्ग वीकेंड था और डबल ट्रीट हो गई। मज़े की बात ये हुई कि रात को भी हमारा जो डिनर का प्रोग्राम थोड़ा लेट ही बना, लेकिन ये बना कि हम बाहर जाके खाना खाएंगे और लॉन्ग ड्राइव पे भी जाएंगे। अब ये था कि जो स्पाइस विलेज है वो हमारे घर के पास भी है, बहुत पास तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी कुछ ड्राइव पे ही है, लेकिन कुछ देर की ड्राइव पे है। लेकिन ये जो टूटिंग की स्पाइस विलेज है ये हमारे घर से थोड़ा दूर था तो हमने कहा चलो लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और हम डिनर भी करके आ जाएंगे। लेकिन वहाँ जाके थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुई। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हमेशा जो है ना एक ऑनेस्ट रिव्यू दूँ। जो स्पाइस विलेज हमारे घर के पास है उसका एम्बियंस, उसका जायका खाने का, उनकी जो सर्विंग है, प्रेजेंटेशंस हैं वो डिफरेंट थी और टूटिंग की डिफरेंट थी। मुझे लगा शायद टूटिंग उनकी मेन ब्रांच है तो उसमें ज़्यादा अच्छा होगा। खैर जब उन्होंने सर्व करना शुरू किया तो मैं थोड़ी देर चुप ही रही। मैंने कहा शायद वो अभी थोड़ा सेट होंगे, अभी वो हमारे साथ थोड़ा सा जिस तरीके से उन्होंने सर्व करना है वो करेंगे। लेकिन मैं तो इंतज़ार में ही रह गई और आप बिलीव करें या फिर वो दिन उनका कोई ऐसा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जजमेंटल होना नहीं चाहती। कुछ लोगों का मे भी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा हो। तो खाना तो बिल्कुल ऐसा था जैसे पिछले दिन का बचा हुआ खाना होता है वो था और बिल्कुल ना कोई टेस्ट था। वो खुद भी थोड़े से एम्बैरेस हो गए जब हमने उनको थोड़ी सी कंप्लेन की कि हम तो लंदन से आए हैं आप लोगों की तरफ खाना खाने और आपका खाने का ना कोई वो टेस्ट है ना सर्विंग इतनी एक्टिव थी। अच्छा खैर वो तो गुजर गया हमारा टाइम। फिर हमने कहा चलो वहाँ से हमने फिर स्वीट खाने का नहीं डिसाइड किया। हमने कहा चलो हम स्वीट कहीं और जाके खाते हैं, क्योंकि बच्चे साथ हों तो उनको थोड़ा सा इंग्लिश डेजर्ट जो है वो अच्छे लगते हैं। हम जैसे देसी लोग जो होते हैं वो तो
जो अपने हमारे देसी डेज़र्ट्स होते हैं वो पसंद करते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़े इंग्लिश स्टाइल के डेज़र्ट जो हैं वो पसंद होते हैं, जो कि मुझे पर्सनली इतने पसंद भी नहीं है। खैर एनीवेज़ मैं चली गई, मैंने कहा चलो मैं और मेरे हस्बैंड चाय पी लेंगे, और बच्चों ने जो अपना ये जो आजकल वो चला हुआ ना दुबई चॉकलेट का जो स्वीट बना के और स्ट्रॉबेरीज के साथ होता है, एक कप होता है और कितना एक्सपेंसिव भी होता है ये। खैर ये तो घर में भी मैं बना के इनको खिला चुकी हूँ, लेकिन बच्चों को बाहर से आपको पता है खाने का शौक़ होता है। तो बच्चों ने जाके फिर जो है ये ऑर्डर किया, और फिर बेटी ने मेरी ये वॉफल्स जो है ऑर्डर की है, सॉरी कुकी डो इसको कहते हैं, वॉफल नहीं, कुकी डो जो है ये ऑर्डर की विद आइसक्रीम। लेकिन मुझे तो इन दोनों में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, मैंने अपने लिए चाय और अपने हस्बैंड के लिए चाय ऑर्डर की। और होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा।